हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने बिहारी के दोहे लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। रीतिकाल के कवियों में बिहारी श्रृंगार रस के लोकप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी है, जिसमें 713 दोहे लिखे हैं, जिनमें से 600 दोहे श्रृंगार रस के हैं। बिहारी जी ने श्रृंगार पक्ष के दोनों पक्षों में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बड़े ही आकर्षक तरीके से प्रयोग किया है। बिहारी के श्रृंगार संबंधी मुक्तकों पर गाथा सप्तशती, अमरुक शतक आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। बिहारी जी ने श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति का भी पालन किया है। उनके जो दोहे हैं, नाविक के तीर के समान देखने में तो छोटे लगते हैं, पर वो गंभीर घाव करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सतसैया के दोरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भेंदे सकल शरीर। बिहारी के काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, उतना ही उनका कला पक्ष उतना ही विकसित हुआ है। ब्रिज भाषा पर उनका जो असाधारण अधिकार था, उन्होंने यहाँ पर हमें करके दिखलाया है। वे शब्द प्रयोग में अत्यंत निपुण थे। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का भी सफल प्रयोग किया है। कोई भी दोहा अलंकार विहीन नहीं है। कब को टेरतु दीन रत होत न श्याम साई, तुम्हु लागे जगत गुरु जग नायक जगबाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से ली गई है। इसमें जो कवि हैं बिहारी जी हैं, और यहाँ पर बिहारी का जो भक्तिपरक दोहा है ये है, और इसमें दुखी भक्त भगवान को उपालम देता हुआ कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं कब से दीन बनकर दुखी बनकर आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें हे जगत गुरु जगनायक है, हे जगत के गुरु जगनायक मतलब ईश्वर, तुम्हें भी इस जमाने की हवा लग गई है। भाव यह है कि भक्त को आशा थी कि प्रभु उनका कल्याण करेंगे, लेकिन अभी तक परमात्मा ने उनका भला नहीं किया है। इसलिए वो भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा लगता है कि तुम्हें भी संसार के लोगों की हवा लग गई है। यहाँ पर तुम्हु लागी जगबाई में लोकोक्ति का सफल प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का भी प्रयोग हुआ है, और भगत के द्वारा भगवान को जो मधुर उपालम दिया गया है वो दिया गया है ये विशेष में। तो जब भी आपने कोई भी साहित्यिक जब भी कोई सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या प्रसंग देना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, फिर उसके बारे में व्याख्या बतानी होती है, और विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष। यहाँ पे जब भी भाव पक्ष की बात आती है तो भाव पक्ष में क्या है, भक्त के द्वारा भगवान को जो उल्हाना दिया गया है, उपालंब दिया गया है, उसके बारे में बताया है। और यहाँ पे जब कला पक्ष की बात आती है तो कौन से लोकोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है, और ब्रिज भाषा के साहित्यिक रूप का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखो, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरेजे बूढ़े सब अंग। इसमें बिहारी जी ने बताया है कि तंत्री नाद जो भी वीणा आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि थी, कवित रस मतलब काव्य रचना, सरस राग जो भी मधुर राग इसमें गाए गए थे या काव्य रस से रिलेटेड है ये भी, और रति रंग जो प्रेम की बातें, जो इन सब में नहीं डूबा वो क्या है, अन बूढ़े बूढ़े वो अपने आप में क्या है, नष्ट हो गए हैं। तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो इनमें डूबे हैं वो इस संसार से पार हो गए हैं। अर्थात हमें इस जीवन में आकर हर तरीके की जो कलाएं हैं उनका आनंद उठाना चाहिए। जब हम इनका आनंद नहीं उठाते हैं तो हम ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं।
इसमें बिहारी जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है कि जब हमारा अस्तित्व इस संसार में है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाने में किस चीज़ का, तंत्री नाद मतलब वीणा आदि वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि है, जो मधुर मधुर गीत हैं, काव्य रस हैं, सरस राग, ये भी क्या है, रसपूर्ण जो गीत हैं, रतिरंग प्रेम, इन सब में हमें डूबना चाहिए। अगर हम इन सब का आनंद नहीं उठाते हैं तो ऐसे ही हम नष्ट हो जाते हैं। और ये तो क्या है, इसकी जो विशेष जो व्याख्या है वो है, सबसे पहले प्रसंग है, मध्यकालीन काव्य कौन से लिया गया है, व्याख्या में आपने जो बातें बताई हैं वही बतानी है, विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष यहाँ पे क्या है कि अपने आप को हमें क्या है, कलाओं में डूबना चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए। और जब कला पक्ष की बात आती है तो क्या है कि हमें यहाँ पर क्या है, दोहा छंदों का सफल प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए, इही खाए बोराए नर इही पाए बोराए। प्रसंग में आपको पता है, अब व्याख्या में देखिए कि जो कनक और क्या है, एक कनक का मतलब क्या है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। तो कहते हैं कि सोने में धतूरे से भी ज़्यादा मादकता अधिक होती है, क्योंकि धतूरे को तो लोग खाकर पागल होते हैं, लेकिन अगर कनक मतलब क्या है, सोना, धन दौलत अगर किसी को मिल जाती है तो वो अपने आप में ही क्या है, पागल या अभिमानी हो जाता है। तो सोने में धतूरे से भी 100 गुनी जो मस्ती है, मादकता अधिक होती है, क्योंकि धतूरे के तो खाने के बाद व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करके ही लोग पागल हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। अब आगे देखिए, स्वार्थु सुकृत ने सरमु वृथा देखी विहंग बेचारी, बाग पराए पानी परी तू पंछी न मारी। बड़ी बिहारी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्या है, स्वार्थु मतलब लालच में, सुकृत मतलब अच्छे सफल सुंदर कार्य न करना, श्रम व्यर्थ मतलब जो तुम्हारा परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए हे विहंग, पंछी को संबोधित करते हुए बोला गया है। बिचारे पंछियों को, बाग पराए पानी परी तू पंछी न मार, मतलब इसमें क्या बताया है कि बाज को संबोधित करते हुए बोला गया है कि हे बाज, तो आकाश में उड़ने वाले पंछियों को देखकर उनको मत मारो, क्योंकि अगर तुम उनको मारोगे तो तुम्हारा जो सारा परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाएगा, और इससे न तो तुम्हारे स्वार्थ की कोई पूर्ति होगी, सिद्धि होगी, न ही तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा। इसलिए तो क्या है, दूसरों के हाथों में पड़कर व्यर्थ के पंछियों को मत मारो। एक तो यहाँ पे बाज को संबोधित करते हुए ये पंक्तियाँ कही गई हैं कि जो बाज है दूसरों के हाथों में पड़कर जो बेचारे पक्षी है उनको मत मार, जो आकाश में उड़ने वाले छोटे छोटे पंछी उनको मत मारो, उनको समझाया गया है। और दूसरा यहाँ पे क्या बताया है कि राजा जो जयसिंह है उससे संबंधित है ये, कि राजा जो जयसिंह है स्वतंत्र रहने वाला राजा है। तो अपने मन में देख कि अगर तू मुस्लिम राजाओं की बातों में आकर, जो राजा जयसिंह है वो हिंदू राजा है, और जो मुस्लिम राजा है औरंगजेब, उनकी बातों में आकर तू राजा जयसिंह के साथ लड़ाई मत कर, क्योंकि राजा जयसिंह के साथ लड़ाई करना व्यर्थ है। एक तरफ तो वो हिंदू राजा है और दूसरे अगर तू औरंगजेब की बात सुनेगा जो कि एक मुसलमान राजा है, तो क्या है, जो तेरा पूरा पुण्य है, यश है, वो सारा क्या है, व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए तू हिंदू राजाओं के साथ लड़ाई मत कर, क्योंकि इससे न तो कोई तेरा स्वार्थ सिद्ध होना है और न ही तुझे यश की प्राप्ति होनी है, इसलिए तू हिंदू प्रजा को मत मारो। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। अन्योक्ति के माध्यम से ही राजा जयसिंह को समझाया गया है कि राजा जयसिंह है वो क्या करता है, औरंगजेब की बातों में आके, जो कि मुस्लिम राजा है, वो क्या करता है, औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं के साथ लड़ाई कर रहा है, जो कि व्यर्थ है। इसलिए उसमें उसका कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है और न ही उसको यश की प्राप्ति होनी है। इसलिए कि यहाँ पर क्या है, बिहारी के द्वारा हिंदू प्रजा को मत मारने के लिए सलाह दी गई है।
विशेष में वही बताना है। अनुक्ति अलंकार है, अनुक्ति के माध्यम से ही राजा जयसिंह को समझाया गया है। और क्या है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द योजना है वो बड़ी सार्थक है, प्रसंगानुकूल है। नर की अरु नल नीर की गति एक होई, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होई। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी जी ने क्या बताया है कि मनुष्य की और नल नीर, जो नल है, नल के अंदर जो पानी है उसकी गति दोनों की एक ही होती है। मनुष्य भी जितना नीचा होकर चलता है, जितना अहंकार को त्याग देता है, उतना ही ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, जो पानी है, पानी भी जितना नीचा होकर चलेगा वो भी क्या है, उतना ही अधिक उसमें गुण होंगे। अर्थात मनुष्य को विनम्रता के साथ कार्य करने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने क्या है, विनम्रता का गुण अपने अंदर रखते हैं और हम अपनी बड़ाई को आगे नहीं रखते हैं, बड़ाई को सबसे बड़ा जो कारण होता है वो अभिमान होता है, बड़ाई करना होता है। लेकिन जो जितना संत होता है, जो जितना समझदार प्राणी होता है, वह उतना ही विनम्र होकर कार्य करता है। यहाँ पर बिहारी जी के द्वारा मनुष्य और फुहारे के पानी के समान दोनों की दशा एक ही बताई गई है। वह जितना नीचा होकर चलेंगे पानी उतना ही ऊंचा होता है। जितना नीचा होकर चलेंगे पानी जितना जमीन में उतना ही ऊंचा होकर गिरेगा। उसी प्रकार जिस मनुष्य में विनम्रता का गुण जितना अधिक होगा वह भी उतना ही नीचा होकर कार्य करेगा, उतना ही यश उसको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मनुष्य की गुणों के बारे में बताया है कि उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अलंकार, जो अनुप्रास अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, भाषा अत्यधिक सरल है, स्पष्ट है, दोहा छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जी है तित तेती रुचि होई। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी जी ने क्या बताया है कि समय समय सुंदर सबे, समय समय पर सभी सुंदर दिखाई देते हैं, कोई भी सुंदर या कुरूप नहीं होता है। मन की रुचि, ये तो हमारी मन की रुचि पर निर्भर करता है कि हमारी सोच किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति कैसी है। जैसी हमारी सोच होगी, हमारे मन की रुचि होगी, हमें वह वस्तु वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए क्या है, समय पर सभी सुंदर होते हैं। वास्तव में न तो कोई सुंदर है, न कोई कुरूप है, असुंदर है। ये सब कुछ हमारे मन के भाव हैं, हमारी रुचि पर निर्भर करते हैं। हमारी जैसी सोच होगी, जैसी भावना होगी, हमें वैसा ही आगे वाली जो वस्तु है वैसी ही दिखाई देगी। अर्थात सुंदरता और असुंदरता हमारी मन की स्थिति के अनुरूप ही कार्य करते हैं, हमारे मन की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अब विशेष में हमने क्या बताना है, किसी वस्तु या व्यक्ति की सुंदरता और असुंदरता व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करती है। व्यक्ति की रुचि के अनुरूप ही हमें वो चीज़ वैसी दिखाई देती है। यहाँ पे क्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग क्या हुआ है, और जो भाषा है वो सरल और स्वाभाविक है, बिल्कुल ही ब्रिज भाषा के सरल रूप का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शब्द चयन भी उपयुक्त है, भावानुकूल है। समझ में आया? आगे देखिए, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानू, भलो भलो कही छोड़िए खोटे घर जपू दानू। बिहारी जी ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है। देखिए, बसे बुराई जासु तन, इस संसार में बुराई, जिस व्यक्ति के तन में, शरीर में बुराई बसती है उसी का सम्मान होता है। क्योंकि जो अच्छा होता है, भलो भलो कहीं छोड़िए, जो प्राणी अच्छा होगा, भला होगा, उसको तो सभी क्या कहेंगे कि ये तो भला अपने आप में, ये तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। और जो खोटे घर है और जो खोटी चीज़ है, खोटा घर है, उसके लिए सभी क्या करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि वो उनको कहीं नुकसान न पहुंचा दे। अब देखिए, जिस व्यक्ति से किसी प्रकार की हानि पहुंचने की आशंका होती है उसका इस संसार में आदर सम्मान ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बुरे को ही संसार में आदर सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर भले व्यक्ति को तो केवल भला या अच्छा कहकर ही छोड़ दिया जाता है।
जैसे कि शनि ग्रह है, उसके लिए तो सभी क्या करेंगे, उसको शांत करने के लिए यज्ञ करवाएंगे, दान करेंगे, उसकी उसकी पूजा करेंगे। लेकिन जो ग्रह के अपने आप में शांत है उसको केवल अच्छा कहकर ही छोड़ दिया जाता है। अब विशेष में क्या लिखना है कि कवि जी ने क्या किया इसमें, बिहारी जी ने संसार की अनित्य की ओर व्यंग्य किया गया है। ये अनित्य है ना, कि बुरी चीज की, हमें पता है कि वो चीज बुरी है, लेकिन उसको हम क्या, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज का हमें कोई डर ही नहीं है। और उसको केवल ये कह रहे हैं कि वो अच्छा है, और अच्छा कहकर उसको छोड़ रहे हैं। और बुरे के लिए हम उसको शांत करने के लिए दान करते हैं, उसकी उसकी प्रार्थना करते हैं कि वो शांत हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि संसार की जो अनिति है उस पर व्यंग्य किया गया है, और उसको शांत करने के लिए उसके लिए यज्ञ दान आदि किए जाते हैं। ये यथार्थ है, ये वास्तव में हम लोक व्यवहार में इसको देखते भी हैं। और बिहारी जी ने लोक व्यवहार का बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयो प्रभात। अब बिहारी जी ने यहाँ पे क्या बताया है कि सोहत मतलब सुशोभित है, ओढ़े ओढ़ रखा है, पीतु मतलब पीले रंग का, पटु वस्त्र, श्याम ने अपने ऊपर क्या है, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, सुशोभित हैं। और सलोना गात, और उनका जो शरीर है वो कैसा, सलोना है, सांवला है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान के सलोने शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं बहुत ज़्यादा सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे जो नीलम की मणि है, नीलम का पर्वत है, सैल मतलब पर्वत पर सुबह सुबह जो आतपु प्रयो प्रभात है, जो सुबह सुबह का जो प्रभात है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वो और ज़्यादा चमक जाता है। नीलम जो शैल है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो खिल जाता है। वैसे ही शाम के सलोने शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्याम रंग के शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विशेष में क्या बताना आपने, भाव पक्ष में श्री कृष्ण के सुंदर वस्त्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कला पक्ष की जब बात आती है तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनो है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ये इनका प्रयोग सहज प्रयोग किया गया है, और यह प्रयोग देखते ही बनता है। ब्रिज भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बड़ा सार्थक है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतपो परिभोपरात। तो ये क्या है, शब्द चयन बड़ा सार्थक है। श्रृंगार रस का यहाँ पर सुंदर प्रयोग बिहारी जी ने किया है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुजान का मतलब चतुर, राधिके मतलब राधा। हे चतुर राधा सुनो, तो पर मतलब तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर जो उर्वशी है, जो राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा है, वो भी तुम्हारी सुंदरता के आगे फीकी दिखाई देती है, और वो तुम्हारे ऊपर निछावर की जा सकती है। और तुम तो उर्वशी समान, यहाँ पर जो उर्वशी है एक तो नायिका विशेष है, और जो दूसरी है वो क्या है, जो गले का आभूषण है। दूसरा यहाँ पे क्या बता रखा है कि तुम तो गले के आभूषण के समान मोहन के हृदय पर 24 घंटों बसी रहती हो। तो यहाँ पे उर्वशी का दो प्रयोग हुए हैं। पहला क्या है कि जो उर्वशी जो नायिका है, जो कि इंद्र के दरबार की शोभा है, अप्सरा है, वो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर की जा रही है, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता के आगे उर्वशी की जो सुंदरता है वो फीकी दिखाई देती है। और दूसरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम उर्वशी समान, उर्वशी समान का मतलब क्या है, तुम तो गले के हार के समान हो। तुम तो क्या है, जैसे हमारे गले में आभूषण सुशोभित होते हैं, वैसे ही मोहन के हृदय में तुम आभूषणों के समान, सोते समय दिन रात जागते उठते बैठते तुम तो हमेशा ही मोहन के हृदय में निवास करती हो। अतः तुम्हें अपना मान छोड़कर श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
यहाँ पर सखी राधा को मान छोड़ने की सलाह भी दी गई है और श्री कृष्ण का उनके प्रति जो सच्चा प्रेम है वो भी दिखाया गया है। भाषा सरल और सहज है। ब्रिज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपमा, यमक, प्रतीक आदि उदाहरणों का यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जुफती जोने में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। जुफती मतलब युवती, जोना मतलब क्या है, जो चांदनी का प्रकाश उसमें मिल गई है, नेक न होती लखाई, और वो जरा भी दिखाई नहीं दे रही है। जो युवती है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा उज्जवल रंग की है, और उधर से ऊपर से क्या है, चांदनी का प्रकाश है। दोनों मिलकर एक हो गए हैं और वो युवती चांदनी के प्रकाश में मिलकर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सौंधे के डोरे लगी, हम केवल उसकी सुगंध से ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। अली चली संग जाई, और जो उसकी सखी है वो उसके साथ साथ चली जा रही है। यहाँ पर जो साथ वाली चलने वाली जो सखी है वो भी उसको नहीं देख सकती है, किंतु उसके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है, जो कमल की सुगंध है, वो उसके सहारे ही भरमर की भांति उसके साथ साथ चली जा रही है। यहाँ पर जो नायिका का उज्जवल रंग है चांदनी के समान सुंदर दिखाई देता है। जैसे चांदनी चमकती है वैसे ही नायिका का उज्जवल रंग चमक रहा है। दोनों की यहाँ पर क्या की गई है, दोनों को एक समान दिखाया गया है। आगे देखो, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत नैनु ही सब बात। बड़ी ही सुंदर पंक्तियों का बिहारी जी ने प्रयोग किया है। इसमें जो नायक और नायिका किसी ऐसे घर में बैठे हैं, वहाँ पर कि बहुत सारे लोग उपस्थित हैं कि वो एक दूसरे से आमने सामने बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही संकेतों के माध्यम से, आंखों के संकेतों के माध्यम से बातें करते हैं। उसी का वर्णन बिहारी जी ने यहाँ पर किया है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, कभी तो कहते हैं, कभी मना कर देते हैं, कभी रीझ जाते हैं, कभी गुस्से में हो जाते हैं, कभी मिलते हैं, कभी खुशी से खिल जाते हैं और कभी शर्मा जाते हैं। और वो क्या है, भरे भवन में ही नैनों से ही सब बात करते हैं। नायक आंखों के संकेतों से ही सब कुछ बात कर रहा है, परंतु नायिका उत्तर में नैन संकेतों से इनकार कर रही है। इस पर नायक मुग्ध हो जाता है और नायिका इस पर अपनी खींच प्रकट करती है और वे आंखों से मिलने पर प्रसन्न होती है, तो कभी नायिका लजा जाती है। इस प्रकार वो पूरे भवन में नेत्रों से ही बातें कर रहे हैं। इस दोहे में अनुभावों और हावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण बिहारी जी ने किया है। यह दोहा भाव सबलता का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ पर जो नायक और नायिका क्या है, पूरे भवन में सभी बैठे हैं और वो नेत्रों के द्वारा ही एक दूसरे से आंखों के संकेतों के द्वारा ही बातें कर रहे हैं। उसका बिहारी जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोनू हंसे बहु हंसे, देन करे नटी जाए। जो नायिका है वो श्री कृष्ण जी से बात करना चाहती है और क्या है, श्री कृष्ण जी से बातचीत करने हेतु राधा ने उनकी क्या है, जो बांसुरी है, मुरली है, वो छुपा ली है। और जब श्री कृष्ण जी उनसे वो मुरली मांग रहे हैं तो वो सौगंध खाती है और कहती है कि उसने बांसुरी नहीं देखी है, उसके पास बांसुरी नहीं है। किंतु श्री कृष्ण जी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो क्या करती है कि अपनी बहू से ही हंस देती है और बहू की मुस्कान को देखकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि जो बांसुरी है वो राधा के पास ही है, और फिर बांसुरी मांगते हैं लेकिन राधा उन्हें देने से मना कर देती है। बतरस लालच लाल की मतलब वो बात करने के लालच में वो श्री कृष्ण की जो मुरली है, बांसुरी, उसको अपने पास छुपा लेती है और वो देने से इनकार कर देती है और वो ये बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि जो मुरली है, जो बांसुरी है, मेरे पास नहीं है।
वो सौगंध भी खा लेती है। और फिर जब उसकी श्री कृष्ण जो उसकी बातों में आ जाते हैं तो वो क्या है, वो मन ही मन में मुस्काती है। और मुस्काने पर क्या है, श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि जो बांसुरी है वो राधा के पास ही है, लेकिन वो देने से मना कर देती है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि जो राधा है श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करना चाहती है। और बड़ा ही सुंदर बिहारी जी ने सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है, जैसे लुकाना, नटी जाना आदि जो देशज शब्दों का प्रयोग और सार्थक प्रयोग यहाँ पे बिहारी जी ने किया है। और जो राधा के हाव भाव हैं वे भी बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर बिहारी जी ने दिखाए हैं। और जो संयोग श्रृंगार का उत्तम यहाँ पर उदाहरण बिहारी जी ने हमें दिया है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। अप्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया गया है कि कागज पर वो कुछ जो राधा है वो कागज पर लिखने की कोशिश करती है, लेकिन कागज पर कोई भी संदेश वो लिखने में सफल नहीं होती है। और अगर वो अपना संदेश किसी दूसरे के माध्यम से देने की कोशिश करती है तो उसको इस चीज़ में उसको लज्जा अनुभव होती है। कहीं वो सब फिर वो क्या सोचती है, अपने संदेश को किस प्रकार वो आगे पहुंचाए। फिर वो कहती है कि मेरा जो हृदय है वो तेरे हृदय की सभी बातों को जानता है, इस प्रकार जो मेरे हृदय की जो बात है उनको तुम बिना कहे ही समझ लो। इस प्रकार हृदय की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने किया है कि नायिका के अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह कागज के पर लिखने के लिए अपने भाव लिखने में समर्थ नहीं है। और मौखिक रूप से वो उनको कोई भी संदेश अगर किसी के द्वारा भेजती है तो उसको लज्जा अनुभव होती है। फिर नायिका क्या कहती है कि मैं केवल इतना ही कर सकती हूँ कि जो तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात समझ सकता है, जिस प्रकार मेरा हृदय जो अनुभव करता है फील करता है वैसा ही तुम्हारा हृदय भी वही चीज़ उसी चीज़, दोनों की दशा एक ही है। इस प्रकार नायिका की जो मानसिक स्थिति का बिहारी जी ने बड़ा ही यथार्थ निरूपण किया है। भाषा सरल स्पष्ट है, दोहा छंद का सफल प्रयोग यहाँ पर बिहारी जी ने किया है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छा चाहती छा। यहाँ पे प्रकृति चित्रण बिहारी जी ने बड़ा अच्छा किया है कि जैसे जेठ की दोपहर का चित्रण यहाँ पर किया है कि जेठ महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो छाया है वो घने जंगलों में चली जाती है और घर के भीतर तक भी वो छाया है वो चली जाती है। कहीं पर भी मतलब हर जगह क्या है, गर्मी ही गर्मी हमें दिखाई देती है। और उस समय का यहाँ पे जो दृश्य होता है उसके बारे में बताया है कि जेठ की भयानक गर्मी में जो दोपहर को हम जो देखते हैं वो छाया चाहने लगती है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि छाया को भी रहने के लिए छाया की ज़रूरत पड़ती है। छाया भी अपने पास बैठने के लिए छाया चाहती है। तो एक तरफ तो ये बता रखा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है जेठ महीने में, और क्या है छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बता रखा है कि नायिका की स्थिति के बारे में बताया है कि नायिका नायक को अपने पास रोकना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए घर से बाहर जाना उचित नहीं है, अर्थात तुम यहीं पर घर में रहो। और नायिका द्वारा भयंकर गर्मी के वर्णन का उद्देश्य नायक को अपने पास रोकना भी है। यानी कि दोनों का मकसद क्या है, एक ही है। छाया को अपने पास रोकना चाहती है, यहाँ पर नायिका भी नायक को अपने पास रोकना चाहती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा सहज सरल है, ब्रिज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको जो बिहारी की जो जितने दोहे हैं आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि बिहारी के जो दोहे हैं उनका भाव पक्ष जितना समृद्ध है कला पक्ष भी उतना ही ज़्यादा विकसित है। और बिहारी जी ने ब्रिज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। जो बिहारी के दोहे हैं अपने आप में ही गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। वो देखने में तो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं बड़े गंभीर होते हैं। वो क्या है, उनमें क्या है, अपने आप में ही क्या है, वो इतनी गंभीर बातें करते हैं कि छोटे से दोहे के अंदर इतनी जो अर्थ हैं बहुत बड़े हैं, और वो एक साथ हमें कई बातें समझाने की कोशिश
करते हैं। और हर एक दोहे में कोई भी दोहा उनका अलंकार विहीन नहीं है, क्योंकि जो बिहारी के जो दोहे हैं वो क्या है, वास्तव में ही क्या है, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन वो बड़े गंभीर घाव करते हैं। सतसैया के धोरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंध सके शरीर, बेंध सकल शरीर, वो पूरे शरीर पर अपना घाव छोड़ देते हैं। और उनको सुनकर पढ़कर मनुष्य जो कल्पना में चला जाता है। यहाँ पर जो श्रृंगार वर्णन है, जो वियोग श्रृंगार वर्णन है, बड़ा ही क्या है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी जी ने किया है। और ब्रिज भाषा का जो प्रयोग किया है वो हमें जो सुंदर छवि है वो देखते ही बिहारी जी ने यहाँ पर बनती है, और पढ़ने पे हमें बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको सभी दोहे समझ में आए होंगे और मैंने अच्छे से करवाए होंगे। धन्यवाद।